Hey guys, welcome to our own YouTube channel, Effective IELTS Classes. This is the day 3 of IELTS Band 9 Target Series. Day 1 में guys हमने रीडिंग का एक पैसेज सॉल्व किया था. डे 2 में IELTS राइटिंग का एक टास्क 2. This is day 3. Again we are going to solve a passage here. This is question number 2 of Cambridge 18, test number 1. तो एज़ यूजुअल हम पहले क्वेश्चंस ही रीड करेंगे. क्वेश्चंस में जो भी हाईलाइट करने को कुछ कीवर्ड्स होंगे हम वो हाईलाइट करेंगे एंड देन हम पैसेज को रीड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इस पैसेज में क्या है? बैड आउटकम्स फॉर अ फॉरेस्ट व्हेन पीपल फोकस ओनली ऑन इट्स फाइनेंशियल रिवार्ड. कि उसके बैड आउटकम्स आते हैं जब वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रिवार्ड के ऊपर फोकस करते हैं. ठीक है, इसमें क्या करना है हमें बताना. विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. रेफरेंस टू द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्री. किसी एक ट्री की ऐसे रेफरेंस दी हुई है दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स वर्थ. मेंशन ऑफ द पोटेंशियल यूज ऑफ वुड टू हेल्प रन व्हीकल्स. मेंशन किया हुआ है कि कैसे हम व्हीकल्स रन कर सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स दैट अटैक्स ट्री. कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स की. एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ट्रीज दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड. एन ऑल्टरनेटिव नेम बताया हुआ है ट्रीज का जो कि लो यूज वुड को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन में हमारे पास 14 to 18 क्वेश्चन नंबर है. उसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ दे आर 3 कट्स. कौन सी कट में क्या होता है. एंड इसमें भी ये बात बताई हुई है यू में यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस. इसमें हम कोई भी लेटर मोर देन वंस यूज़ कर सकते हैं. तो इससे हमें एक चीज़ और का भी आइडिया होता है कि दे आर 3 क्वेश्चन एंड ऑल्सो दे आर 3 टाइप्स ऑफ कट्स. तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारी की सारी कट्स आएंगी. इसमें हो सकता है 2 का ही मेंशन हो सकता है 1 का ही मेंशन हो, क्योंकि उन्होंने क्या है यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस. करेक्ट. तो इसमें क्या कह रहे हैं? टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिसीज्ड. जो बीमार ट्रीज हैं उनको रिमूव करने की बात हुई है. टू जनरेट इनकम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है, बहुत सालों तक इनकम को जनरेट करने की बात करी गई है. टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज. ऐसे फॉरेस्ट बनाना है जिसकी जो एज है वो क्लोज है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 to 26, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स. हमें सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ड ही फिल करना है. सम डेड वुड इज़ रिमूव्ड टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ. कुछ जो डेड वुड है उसको रिमूव किया जाता है टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ. द डैश फ्रॉम द टॉप्स ऑफ कट ट्रीज कैन हेल्प इम्प्रूव सोयल क्वालिटी. अब जो ट्रीज़ हम कट करते हैं उसके जो टॉप्स हैं उसके जो डैश है वो सोयल क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. सम डैमेज ट्रीज शुड बी लेफ्ट एज देयर डैश प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर अ रेंज ऑफ क्रिएचर्स. कुछ जो डैमेज जो ट्रीज़ हैं उसको छोड़ देना चाहिए कि डैश जो है वो उनके हैबिटेट, कई जो क्रिएचर्स हैं उसके हैबिटेट के लिए यूज़ हो जाते हैं. सम ट्रीज दैट आर स्मॉल. कुछ ट्रीज़ जो कि छोटे हैं सच एज डैश आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल एंड इंसेक्ट्स. Any trees that are dash should be left to grow as they add to the variety of species in the forest. कुछ trees जो कि dash हैं वो छोड़ देने चाहिए क्योंकि वो species में मतलब कुछ variety add करने में help करते हैं कि जो मतलब distinct हो रही हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास questions हैं. passage की तरफ चलते हैं. So what's a passage name? Forest Management in Pennsylvania, USA. How low managing quality wood, also known as low use wood for bioenergy, can encourage suitable forest management. मतलब ये कैसे हेल्प करती हैं. ठीक है, to encourage sustainable forest management. A tree's value depends on several factors. ये बहुत सारे factors पे depend करती है including its species, size, form, condition, quality, function and accessibility, and depends on the management goals for a given forest. And also जो management है, जो वहाँ की मतलब जिस forest की बात हो रही है उसमें जहाँ की मैनेजमेंट है उन्होंने मतलब उस वुड को कहाँ यूज़ करना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. द सेम ट्री कैन बी वैल्यूड वेरी डिफरेंटली बाई ईच पर्सन हु लुक्स एट इट. सेम ट्री को है क्या है कि हम बहुत ज़्यादा अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली उनकी अलग अलग वैल्यू होती है. अ लार्ज स्ट्रेट ब्लैक चेरी ट्री हैज़ हाई वैल्यू एज टिम्बर टू बी कट इनटू लॉग्स और मेड इनटू फर्नीचर. ठीक है, कि इसकी हाई वैल्यू कंसीडर करी जाती है किसकी, जो लंबे बड़े स्ट्रेट ब्लैक चेरी ट्रीज़ हैं जो कि फर्नीचर वगैरह में या लैंड ओनर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. ठीक है, जो कि क्या है फर्नीचर वगैरह बनाने में काम आ जाते हैं. बट फॉर लैंड ओनर मोर इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. बट ऐसा एक लैंड ओनर जो कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उसके लिए द रियल वैल्यू ऑफ द स्टेम और द ट्रंक में बी द फूड इट प्रोवाइड्स टू द एनिमल्स. तो वो क्या देखेगा कि
एनिमल्स को कैसे फूड या मतलब वो प्रोवाइड कर सके। लाइकवाइज इफ द ट्री सफर्स फ्रॉम दिस डिसीज इट्स वैल्यू फॉर टिम्बर डिक्रीजेस, टिम्बर के लिए तो वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, बट टू वुड वर्कर इंटरेस्टेड इन मेकिंग बाउल्स जो कि इस काम में हो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, उसके लिए ऐसी काम आती है। क्या करता है वो, यूनिक एंड ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट बनाता है उससे। तो अगर हम देखें तो विच पैराग्राफ कंटेन्स इन्फॉर्मेशन में देखते हैं ए में कुछ बात हो रही है कि नहीं हो रही। बैड आउटकम की कुछ बात नहीं, रेफरेंस टू द एस्पेक्ट्स ऑफ एनी ट्री दैट कंट्रीब्यूट टू इट्स वर्थ, एक रेफरेंस एक एग्जांपल दी हुई है किसी भी ट्री की कि उसकी क्या वर्थ है, क्या उसकी कॉस्ट निकल के आती है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैराग्राफ नंबर ए, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, in the past Pennsylvania landowners were solely interested in the value of their trees as high quality timber। पास्ट में क्या है, जो पेंसिल्वानिया के जो लैंड ओनर्स थे वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, इन द वैल्यू ऑफ देयर ट्रीज, कि सिर्फ उसकी वैल्यू ही देख रहे थे वो, एज हाई क्वालिटी टिम्बर। द नॉर्म्स वाज टू रिमूव द स्टेम्स ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी एंड लीव बिहाइंड पुअरली फॉर्म ट्रीज। उनका मतलब क्या पर्पस रह गया था कि वो जो हाईएस्ट क्वालिटी की स्टेम्स है उसको रिमूव कर लेते थे एंड जो पीछे बच जाते थे वो पुअरली फॉर्म ट्रीज रह जाते थे, राइट। दैट वर नॉट एज वेल एज सूटेड टू द साइट वेयर दे ग्रू, जो कि जिस जगह पे वो ग्रो कर रहे थे उसके लिए भी वो सही नहीं था। दिस प्रैक्टिस कोल्ड हाई ग्रेडिंग, इस प्रैक्टिस को हाई ग्रेडिंग कहते थे। हैज़ लेफ्ट अ लिगेसी ऑफ लो यूज वुड, उसने क्या करा, सिर्फ लो यूज वुड ही रह गई थी इन द फॉरेस्ट में। सम पीपल इवन कॉल दीज जंक ट्रीज, इसको क्या जंक ट्रीज भी कहते थे। एज दे आर अबेंडेंट इन पेंसिल्वानिया, जो कि बहुत सारे थे पेंसिल्वानिया में। दीज ट्रीज हैव लोअर इकोनॉमिक वैल्यू फॉर ट्रेडिशनल टिम्बर मार्केट्स, इन ट्रीज की जो इकोनॉमिक वैल्यू थी बहुत कम थी, compete for growth with higher value trees. These trees have lower economic value for traditional timber markets। ये जो trees हैं इनकी वैसे ना economic value बहुत कम है, जो कि क्या करते थे, compete करते थे, क्योंकि देखो ख़राब है उनको कुछ है तो वो soil से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए। तो वो क्या उससे compete करते थे, किससे, जिनकी असल में हाई वैल्यू ट्रीज होती थी उनसे। शेड आउट डिज़ायरेबल रीजनरेशन and decrease the health of a stand, leaving it more vulnerable to poor weather and disease। शेड आउट डिज़ायरेबल जनरेशन मतलब जो चाहिए थी वो चीज़ नहीं रह रही थी, मतलब वो शेड आउट हो रही थी, एंड वो डिक्रीज भी कर रहे थे हेल्थ ऑफ अ स्टैंड। स्टैंड क्या होता है, इन्होंने ना गाइस लास्ट में दिया भी हुआ है, एन एरिया कवर्ड विद ट्रीज दैट हैव कॉमन फीचर्स। कैसा एरिया, जिसमें मतलब कॉमन तरीके के ट्रीज हो, मतलब अगर नीचे नीचे के ट्रीज रहेंगे तो सेम लेंथ के सेम कॉमन फीचर्स के जो ट्रीज हैं उसको स्टैंड बोलते हैं। तो वो क्या, जो स्टैंड की हेल्थ है उसको भी डिक्रीज करता था, लिविंग इट मोर वल्नरेबल टू पुअर वेदर एंड डिजीज, ठीक है। मैनेजमेंट दैट स्पेसिफिकली टारगेट्स लो यूज वुड कैन हेल्प लैंड ओनर्स मैनेज दीज फॉरेस्ट हेल्थ इश्यूज एंड वुड एनर्जी मार्केट्स हेल्प प्रमोट दिस। जो कि मैनेजमेंट है जो कि इन्हीं चीज़ों पे मतलब हाँ टारगेट करती थी, वो हेल्प कर सकती है लैंड ओनर्स को कि वो इन फॉरेस्ट को मैनेज करें एंड वुड एनर्जी मार्केट्स इसको प्रमोट करें। एक तो हम देखते हैं कि कौन सा विच पैराग्राफ कंटेन्स वाला कि कुछ इसमें से निकलता है या नहीं निकलता। एंड इसमें से गाइस हमारा एक और क्वेश्चन भी सोल्व होता है, दैट इज जंक ट्रीज। मतलब एक नेम दिया गया है किसको, सम पीपल इवन कॉल दीज जंक ट्रीज, मतलब इनको कई लोग क्या जंक ट्रीज भी कहते थे। क्वेश्चन देखते हैं, तो विच पैराग्राफ में देखें तो कौन सा आएगा, बैड आउटकम्स। हाँ बैड आउटकम्स की तो बात हुई थी ना कि वो पीछे जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है वैसे ट्रीज रह जाते थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसके फाइनेंशियल रिवार्ड के बारे में सोचते थे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैड आउटकम्स। एंड उसके बाद एक और चीज़ भी दी हुई थी, एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ट्रीज दैट प्रोड्यूस लो यूज वुड, एक ऑल्टरनेटिव नेम बताया गया, वो भी किस पैराग्राफ में बताया हुआ है, पैराग्राफ नंबर बी में, करेक्ट। वुड एनर्जी मार्केट्स हैं जो वो कैन एक्सेप्ट लेस एक्सपेंसिव वुड मटेरियल ऑफ लो क्वालिटी देन वुड बी सुटेबल फॉर ट्रेडिशनल टिम्बर मार्केट्स। जो वुड एनर्जी मार्केट्स हैं वो जो सस्ती वुड है वो एक्सेप्ट करते थे ऑफ लोअर क्वालिटी देन वुड बी सुटेबल फॉर ट्रेडिशनल, जो कि ट्रेडिशनल टिम्बर मार्केट के लिए जो सुटेबल होते हैं अगर उससे कंपेयर करें तो। मोस्ट वुड यूज्ड फॉर एनर्जी इन पेंसिल्वानिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंबशन। जो ज़्यादातर जो वुड यूज़ होती थी एनर्जी के लिए पेंसिल्वानिया में, वो इज़ यूज टू प्रोड्यूस हीट और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कंबशन, कंबशन के प्रोसेस से वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। मैनी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स यूज़ वुड बॉयलर सिस्टम्स टू हीट एंड पावर देयर फैसिलिटीज़, बहुत सारे स्कूल भी यूज़ करते थे। मैनी होम्स
are primarily heated with wood, and some coal plants incorporate wood into their coal streams to produce electricity. जो बहुत से घर हैं वो इससे वुड से हीट करे जाते थे. Some coal plants incorporate wood into their coal stream to produce electricity. बहुत सारे जो कोल प्लांट्स हैं वो भी ये यूज़ करते थे. वुड कैन ऑल्सो बी गैसिफाइड, उसको गैसिफाई करके फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड इवन कैन बी मेड इनटू लिक्विड फ्यूल्स. और इससे क्या है, लिक्विड फ्यूल्स भी बनाते थे लाइक इथेनॉल एंड गैसोलीन फॉर लॉरीज एंड कार्स. मतलब लॉरीज एंड कार्स के लिए क्या है, वो लिक्विड फ्यूल्स भी बना लेते थे. ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर मेड प्राइमरीली फ्रॉम लो यूज वुड. जो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो लो यूज वुड हैं उसी से ही बनते थे. सेवरल ट्री एंड प्लांट कटिंग अप्रोचेज विच कुड ग्रेटली इंप्रूव द लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट फोकस स्ट्रांगली और सोलली ऑन द यूज ऑफ वुड फॉर दोज मार्केट. कुछ जो ये कटिंग अप्रोचेज हैं उसकी बात कर रही हैं जो कि लॉन्ग टर्म क्वालिटी फॉरेस्ट की बढ़ा सकती हैं. वो ज़्यादा किस पे फोकस करती हैं, सोली ऑन द यूज ऑफ वुड फॉर दीज मार्केट्स. तो पैराग्राफ नंबर सी से अगर हम देखें तो हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व होता है, मेंशन ऑफ द पोटेंशियल यूज ऑफ वुड टू रन व्हीकल्स. हाँ, इसी की बात हुई है ना कि वो उससे गैसिफाई करके एंड उसको लिक्विफाई करके भी क्या करते थे, उसको यूज़ करते थे टू रन लॉरीज एंड कार्स. इसके बाद कट्स की बात अभी होएगी एंड क्वेश्चंस हम भी देख लेंगे, इसके बाद होंगे फिल इन द ब्लैंक्स भी. कट्स में अगर हम बात करें तो वन सच अप्रोच इज कॉल्ड टिम्बर स्टैंड इम्प्रूवमेंट. टीएसआई कट की बात कर रहे हैं. रियली पुअर क्वालिटी ट्री एंड प्लांट मटेरियल इज कट डाउन. इससे क्या होता था कि जो पुअर क्वालिटी की ट्री एंड प्लांट है उसको कट करके क्या होता था, वो जो हाईएस्ट वैल्यू स्टेम्स है उसके लिए हवा पानी लाइट की जगह बन जाती थी. रिमूविंग इन्वेसिव प्लांट्स माइट बी अनदर प्राइमरी गोल ऑफ टीएसआई कट. मतलब ये इसका यही प्राइमरी क्या था, गोल था. द स्टेम्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड माइट देन ग्रो इन साइज एंड डेवलप मोर फॉइलेज एंड लार्जर क्राउन्स और टॉप्स दैट प्रोड्यूस मोर कवरेज फॉर वाइल्ड लाइफ. अब ये क्या जो पीछे रह गई हैं ये क्या हो सकती हैं बड़ी होके, कि बड़े हो जाएंगे एंड डेवलप मोर फॉइलेज. फॉइलेज क्या है कि हाँ उससे मतलब सही से उसकी आउटपुट आएगी. एंड लार्जर क्राउन्स और टॉप्स दैट प्रोड्यूस मोर कवरेज फॉर वाइल्ड लाइफ. देव अ बेटर चांस टू रीजनरेट इन अ लेस क्राउडेड इन्वायरमेंट. इसका क्या बहुत चांस है कि वो लेस क्राउडेड इन्वायरमेंट में रीजनरेट कर सकें. टीएसआई कट्स कैन बी टेलर्ड टू वंस फार्मर्स स्पेसिफिक मैनेजमेंट गोल्स फॉर हिज और हर लैंड. जो टीएसआई कट है वो किस हिसाब से वो करते थे, दे आर टेलर्ड, मतलब वो मॉडिफाई करते थे उसकी जो मैनेजमेंट गोल्स थी उसी जगह के उसके हिसाब से. तो अगर हम टीएसआई कट, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि टीएसआई कट से अगर देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन मैच होती है कि नहीं. टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिसीज्ड टू जनरेट इनकम. इनकम की कुछ बात नहीं हुई. टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन, जिसकी भी कुछ बात नहीं. अब गाइस यहाँ पे डिसीज्ड की बात हुई है लेकिन इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है. यहाँ पे क्या पुअर क्वालिटी की बात कर रहे थे ना कि बीमार की. पुअर क्वालिटी ट्रीज को कट किया गया था ना कि बीमार ट्रीज को. ठीक है, तो इसमें से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं होता है सॉल्व. नेक्स्ट देखते हैं. Another approach that might yield a high amount of low use wood is salvage cut. अब salvage cut की बात हुई है. With the many pests and pathogens visiting forest including this, ये कुछ हमें names दिए हुए हैं. ठीक है, ये सारे के हमें कुछ pathogens and pests के name दिए हैं. To name just a few, मतलब for example की जगह हम ये use करते हैं but in the last. Okay, it is important to remember that, ये बहुत ज़्यादा important है याद रखना, that those working in the forest can help ease these issues. कि जो ये अगर ये काम करते हैं फॉरेस्ट में तो ये इन इश्यूज से बचाने में बहुत हेल्प करती हैं थ्रू दीज कटिंग प्रोसीजर्स. दीज टाइप ऑफ कट रिड्यूस द नंबर ऑफ सिक ट्रीज. ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिक ट्रीज को रिड्यूस करते हैं एंड सीक टू मैनेज द फ्यूचर स्प्रेड ऑफ ए पेस्ट प्रॉब्लम. और इससे क्या है कि जो फ्यूचर स्प्रेड हो सकती हैं फ्यूचर में जो पेस्ट प्रॉब्लम है उसको भी बचाने में हेल्प करते हैं. दे लीव विगरस ट्रीज, ये जो हट्टे कट्टे ट्रीज होते हैं उसको पीछे छोड़ते हैं. दैट हैव स्टेड हेल्दी इनफ टू सर्वाइव द आउटब्रेक. अगर बाद में अगर ऐसी कोई दिक्कत आती भी है, अगर कुछ फैलता भी है पेस्ट प्रॉब्लम, तो मतलब उसको वो सर्वाइव कर सकें. तो पैराग्राफ नंबर ई से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व होते हैं. एक तो अगर देखें विच पैराग्राफ कंटेन में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं हमें इंसेक्ट्स की. ठीक है, जो कि अटैक करते थे. तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई. तो ये कौन से पैराग्राफ में बात हुई है, ई में. ठीक है, एंड उसके बाद सैल्वेज कट की बात कहाँ हुई है, टू रिमूव ट्रीज दैट आर डिसीज्ड. कौन से ट्रीज को रिमूव करना है, जो डिसीज्ड हो, मतलब जिन पे पेस्ट वगैरह जो कीड़े वगैरह लगे हुए हैं. तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी. करेक्ट.
शेल्टर वुड कट, अब किसकी बात हो रही है? शेल्टर वुड कट की, विच ओनली टेक्स प्लेस इन अ मेच्योर फॉरेस्ट, जो कि कब कहाँ होता है? सिर्फ मेच्योर फॉरेस्ट में होता है, मतलब जिसकी एज बहुत होती है। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन थिन्ड सेवरल टाइम, जिसको बहुत ज़्यादा बार हल्का किया गया होता है। इन्वॉल्व्स रिमूविंग ऑल मेच्योर ट्रीज, जिसमें क्या होता है? जितने भी मेच्योर ट्रीज होते हैं उसको रिमूव करते हैं। व्हेन अदर सीडलिंग्स हैव बिकम एस्टेब्लिश्ड, जिसमें कि जो अदर हो और सीडलिंग्स हैं, जो और प्लांट्स हैं, मतलब वो बन के रेडी हो रहे होते हैं। दिस देन अलाउज अ फॉरेस्टर टू डिसाइड विच ट्रीज स्पीशीज आर रीजनरेटेड। इसमें फॉरेस्टर के ऊपर होता है कि डिसाइड करना कि उसको कौन से जो ट्री के स्पीशीज है उसको रीजनरेट करना है। इट लीव्स अ यंग फॉरेस्ट वेयर ऑल ट्रीज आर एट सिमिलर पॉइंट इन द ग्रोथ। इसमें क्या होता है? पीछे एक यंग फॉरेस्ट रह जाता है जिसमें सब सिमिलर पॉइंट में होते हैं ग्रोथ के, मतलब जिनकी एज सिमिलर होती है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डेवलप अ 2 टायर फॉरेस्ट, इससे कि हम 2 टायर फॉरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं, सो दैट दे आर टू हार्वेस्ट एंड द मनी दैट कम्स इन इज स्प्रेड आउट ओवर अ डेकेड और मोर। इसमें क्या है कि 2 टायर करके क्या कहते हैं कि 2 हार्वेस्ट होते हैं, कि 2 बार उसकी हार्वेस्टिंग होती है, कि जो मनी है वो सालों तक आती रहे। क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसमें से, विच पैराग्राफ वाले तो सारे हो गए हैं। शेल्टर वुड कट की अगर हम बात करें, टू क्रिएट अ फॉरेस्ट हुज ट्रीज आर क्लोज इन एज, कौन सा फॉरेस्ट क्रिएट करना है जिसकी जो एज क्या है? सिमिलर हो। तो वो किस में बात हुई है? शेल्टर वुड कट में, राइट। एंड टू जनरेट इनकम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब डेकेड्स के लिए इनकम किस में हो? फॉरेस्ट की होती है, वो भी किस में है? शेल्टर वुड कट में होती है, राइट। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हमारे पास रह गया फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 22 to 26। ओके, thinnings and dense and dead wood removal of for fire prevention also center on the production of low use wood। अब ये किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए होती हैं? ये फायर को प्रिवेंट करने के लिए। However, it is important to remember that some retention of what may would classify as low use wood is very important। हालांकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दैट सम रिटेंशन ऑफ व्हाट मैनी वुड क्लासीफाई एज लो यूज वुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कई चीज़ों को रिटेन करके रखना जिसको बहुत सारे लोग लो यूज वुड भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द टॉप्स ऑफ ट्रीज दैट हैव बिन कट डाउन, जो टॉप्स हैं जो ट्रीज़ की उसको कट किया जाता है, जो उसको वहीं छोड़ देते हैं, शुड बी लेफ्ट ऑन द साइड, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स साइकिल बैक इनटू द सॉइल, कि सो दैट जो उनके न्यूट्रिएंट्स है किसके? टॉप्स ऑफ द ट्रीज के, वो कहाँ चले जाएं? वापस सोयल में चले जाएं, किसकी? न्यूट्रिएंट्स। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बात हुई थी? फायर को प्रिवेंट करने की। इन एडिशन ट्रीज विद मैनी कैविटीज, अब बात हो रही है यहाँ पे कैविटीज की, आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर इंसेक्ट प्रेडेटर्स लाइक दीज। अब ट्रीज में जिसमें बहुत ज़्यादा कैविटीज है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हैबिटेट का काम करती है इन सब के लिए, राइट। तो कैविटीज, ये सारे गाइस हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। दे हेल्प कंट्रोल प्रॉब्लम ऑफ इंसेक्ट्स एंड इंक्रीज द हेल्थ एंड रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? जो इंसेक्ट के प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने में, एंड इंक्रीज द हेल्थ एंड रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट। एंड किस चीज़ की को इंक्रीज करती है? फॉरेस्ट की जो हेल्थ है एंड उसकी रेजिलियंस को। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉट ऑल स्मॉल ट्रीज आर लो यूज़। ये भी याद रखना जरूरी है कि जितने भी स्मॉल ट्रीज हैं, मतलब सारे के सारे ही लो यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्पीशीज लाइक होथोन, अब कुछ एग्जाम्पल दी हुई है कि कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं लाइक होथोन, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड फूड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये वाइल्ड लाइफ के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं। फाइनली रेयर स्पीशीज ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट शुड ऑल्सो बी स्टे बिहाइंड एज दे एड टू इट्स स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी। फाइनली जो रेयर स्पीसीज है उसको भी फॉरेस्ट में क्या छोड़ देना चाहिए, सो दैट दे एड टू इट्स स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी, सो दैट उसकी डाइवर्सिटी बनी रहे। ठीक है, कौन सी स्पीशीज? रेयर। अगर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम डेड वुड इज रिमूव टुवर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ, किसकी पॉसिबिलिटी को रिमूव करने के लिए? फायर। करेक्ट। साथ साथ में दिखाती भी रहती हूँ आपको लोकेशंस मैंने कहाँ हाईलाइट करा है। कहाँ था? फायर। एंड उसके बाद क्या है? उसकी बात कर रहे थे टॉप्स ऑफ ट्रीज, वो क्या है? वहीं पे छोड़ देने चाहिए, सो दैट उसके जो न्यूट्रिएंट्स वो वापस सोयल में चले जाएं, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा? द डैश फ्रॉम द टॉप्स ऑफ कट ट्रीज कैन हेल्प इम्प्रूव सोयल क्वालिटी। क्या चीज है? न्यूट्रिएंट्स।
जो सोयल की क्या है क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। सम डैमेज ट्रीज शुड बी लेफ्ट एज ए डैश प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ क्रिएचर्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैविटीज। उसकी क्या कैविटीज प्रोवाइड करती हैं हैबिटेट के लिए फॉर रेंज ऑफ क्रिएचर्स। दिखा देती हूँ कहाँ पे है। Trees with many cavities are extremely important habitat for insect predators like these. Many species like hawthorn ये क्या फूड प्रोवाइड करती हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, एंड जो रेयर स्पीसीज है उसको भी फॉरेस्ट में छोड़ देना चाहिए उसकी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी के लिए। सम ट्रीज दैट आर स्मॉल सच एज, क्या आ जाएगा यहाँ पे, hawthorn, सच एज, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करके आना, ठीक है। एनी ट्रीज दैट आर डैश, कौन से ट्रीज जो कि रेयर हैं, शुड बी लेफ्ट टू ग्रो एज दे एड टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। सो गाइस दिस वाज अ पैसेज फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ इट्स सो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय।